टीम का जीतने के बाद जो एटीट्यूड था ना वो ऐसा था यार तुम जितना भी मना हम चेज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई somebody was asking सर कोई सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहा है, कोई इतना ये क्यों नहीं है जी। एक्चुअली मैं करूंगा करके हाँ। एक बंदे ने किया है। हाँ। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, करेक्ट। हमने ये दिस इज नॉट टीम वर्क एंड टीम ने चेस नहीं किया। हाँ। एक ही बंदा और मैं उठ के आना चाहता हूँ। हाँ। उसकी इनिंग ऐसी थी कि सामने वाली टीम ऐसी हो गई सर, एक बार पैर हटाना बस, ये देखो। उसकी इनिंग ऐसी थी कि सामने वाली टीम की हालत ऐसी होगी। सो लेकिन टेक्निकली आज मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का नहीं था, सॉरी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आज संजू वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच था। वेल प्लेड। यार ऐसे मत बोलो यार, संजू का आपने शायद वो 50 के बाद भी आपने देखा होगा, ही वाज यस इट्स गुड टू से संजू ने खुद किया, बट भगवान की शुक्र है उनको, जैसे हमने बात किया था ना टीम में चेंज होगा, थैंक गॉड कि संजू गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी। और जब कोई ऐसे अच्छे मौकों में अपॉर्चुनिटी मिलता है, ही सेट दिस ऑन हिज शोल्डर। तो आपने देखा 50 के बाद उन्होंने फिर वापस गार्ड लिया था। और डीके जब कमेंट्री कर रहा था, डीके ने भी वो कमेंट्री में भी बोला वन थिंग इट वाज वेरी एक्साइटिंग दैट he is playing and he doesn't want to celebrate now, he want to celebrate after the victory। और मुझे पूरा यकीन था, मैं अपने दोस्त को बोल रहा था फ़ोन पे कि अगर संजू 100 मारते भी इंडिया जीतने से पहले, वो इंडिया जीतने के बाद भी वो सेलिब्रेट करता है। लेकिन and I love the celebration that he sent the prayer up God to is God great। and said कि thank you for blessing me, because हर बार ऐसा होता है कि मैं कुछ करता हूँ, करने जाता हूँ, लेकिन होता नहीं है। आज तुम्हारी ब्लेसिंग्स थी, तो एज अ बिलीवर तो उसने जो किया, एक ब्लैक और व्हाइट केरला वाला है ना, तो एक हक बनता है भाई। 100% अब ये कैमरा में बोलो। संजू मलयाली मलयाली पुलियाड़ा। हाँ, आप क्या बोलने वाले थे? अड्डी अडी बोले संजू That's nice. But you know, one feels that for Sanju Samson। ये हर बार मुझे ऐसा लगता था कि इस लड़के में इतना टैलेंट है यार, ये जा करके क्यों भसोड़ी कर देता है, क्यों जाके बैंड बजा देता है? आपको नहीं लगता कभी कभार? या एक दौर था आईपीएल के, एक्चुअली 6-7 साल ऐसे थे जब 100 बनाते थे और वी टू गो मैड। उसके बाद एकदम स्लम्प आता था। लेकिन पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बेहतर हो गई है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, 305 मैचेस T20 इंटरनेशनल में जो बंदा करता है उसको आप टीम से बाहर नहीं कर सकते। और वो किया, भारत ने उनको नीचे डाल दिया, लेकिन फाइनली आज उनको मौका मिल गया ओपन करने के लिए। और इनका एक है, अगर आप देखें ना कि कंसिस्टेंट है नहीं, लेकिन T20 100 जो होते हैं आईपीएल में हो या इंटरनेशनल में हो, इनके काफ़ी है संजू सैमसन डिस्पाइट बीइंग इनकंसिस्टेंट। तो ये 100 करने का इनका शौक है। पिछले 2-3 मैचेस में 20 करके आउट हुए। और दूसरी एक चीज़ है, वो नॉर्मल खेल के बड़ा T20 गेम खेलते हैं। आज जिस तरह से ईशान ने शॉट मारा, ऐसा लगा कभी कभी कि थोड़ा सा लोग कोशिश कर रहे हैं बिग गेम खेलने का, यू नो ट्राइंग टू प्ले आउटसाइड द कंफर्ट जोन, थोड़ा बैलेंस चला जाता है सब कुछ। लेकिन ये जो बंदा है संजू सैमसन, नॉर्मल खेल के 200 का स्ट्राइक रेट उनका बनता है। तो दिस इज अ गिफ्ट जो पहले 10 सालों से हम देखते आ रहे हैं। एंड फाइनली आई थिंक दिस मस्ट बी, आई थिंक द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस फॉर हिम। नहीं, कमिंग ऑफ एज बोलना थोड़ा लेट हो गया, पर इससे बेहतर मुझे नहीं लगता उन्होंने ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस ही नहीं। मैं एक और बात बताऊं दर्शकों को भी और आप सबको भी कि भारत ने आज से पहले वर्ल्ड कप T20 में कभी भी इतना बड़ा टोटल चेज नहीं किया। 172 चेज किया था 2014 में। आज 12 साल बाद उससे बड़ा चेज टोटल जो है वो चेज किया है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी बिलीफ को भी हेल्प करेगा उमेश। बिल्कुल। और काफ़ी खुशी हुई संजू को ऐसे बैटिंग करते हुए देख के, क्योंकि इन परिस्थितियों में, क्योंकि जहां हमने ऊपर के 3-4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन खो दिए थे, उसके बाद संजू ने वो एक कहते ना कि एक मैच्योरिटी दिखाई कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं मैच ख़त्म करके जाऊँगा। उन्होंने 50 रन बनाने के बाद जैसे मार्क लिया, फिर से खड़े हुए, मुझे फिर स्टार्ट करना है, बिकॉज उन्हें पता था कि मैं खड़ा रहूँगा तो ये रन चेज ईजी होगा। वो लड़का कैसा है? जब मुझे लगता है काफ़ी इजी रिलैक्सिंग है, क्योंकि जब उसका डेब्यू भी हुआ था तो इंग्लैंड में उसका पहला टूर था, मैं भी था वहाँ पे। तो जिस हिसाब से संजू को मैंने देखा है, काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी सामान्य सा लड़का है। और ज़्यादा ने बहुत लोगों से ऐसे खुल के बात नहीं करता, वो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है एग्जैक्ट होने में। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से संजू बैटिंग करता है तो हर किसी ने देखा कि उसमें जो टैलेंट है। तो हमेशा ऐसे लगता है ना कि इतना इजी, इतना मक्खन जैसा कोई लड़का बैटिंग कर रहा है और पता नहीं चल रहा, बाकी लोग रहे कि एफर्ट लगा रहे, बट जो उसके शॉट बैट से निकलते हैं ना, तो जो टाइम है उसका और जो इतना लेट खेलता है वो, यानी उसके पास सारे शॉट है, तो इज़ अमेजिंग। और मज़ा आया आज देख के संजू की इनिंग। और
दूसरा बाकी बैटर्स ने भी ट्राई किया, बट मुझे लगता है कि आज का जो बैटिंग हमने किया है वो वन मैन आर्मी था, जिस हिसाब से संजू ने आज बैटिंग एक और चीज बोलना चाहता हूँ इनके साथ, जो भी वो केरला के यही कैमरा है ना, हाँ सामने वही वाला जो वही भी फाइव जो, नंबर 5 केरला के सेलेक्टर्स और सारे जो इन्होंने उनको एनकरेज किया था पहले, और जिसने डिस्करेज भी किया था उनको भी सैल्यूट, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट था। जिसने उन्होंने ड्रॉप किया था, बहुत हमने एफर्ट किया था जब अंडर 14 से लेके अंडर 19 तक खेल रहे थे। जिन्होंने बोला नॉर्मल क्रिकेट में भी 100 मारते थे, फिर 1-2 फेल होते थे, होता था, इनकन्सिस्टेंट था, बट गॉड्स ग्रेस कुछ लोग सुने तो ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अगर आईपीएल की भी बात की, जब ही वेंट फर्स्ट 2-3 गेम्स ही वाज नॉट स्कोरिंग, इवन राहुल भाई वाज नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट। उसके बाद लिटरली बोलते ना कि एक और मौका दो, एक और मौका दो, लिटरली दे यूज्ड टू कॉल मी संजू, मतलब यार बस करो यार। इवन कमेंट्री में भी जैसे संजू का या राजस्थान रॉयल्स खेलते थे, सारे बोलते थे यार वो संजू का बंदा है। बट आई एम सो प्राउड दैट वॉट एवर डिसीजन ऑल द सेलेक्टर्स, इवन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी वन ऑफ द मैसेंजर। जब इन्होंने पूछा कैसा बंदा है, मैं लोग बोलते गॉड फियरिंग, मैं बोलूँगा इज गॉड लविंग, एंड ही लव्स व्हाट ही डज एंड ही गिव्स सो मच ऑफ एफर्ट। एक और चीज़, रेफी विंसन गोम्स जो पहले केरला के लिए भी खेला, आईपीएल में भी खेला है, ही यूज टू ट्रेन विथ हिम फॉर द लास्ट 4 to 5 years, स्पेशली लास्ट 3 years, जिधर वो बिग शॉट्स और इवन स्टैंड्स में जो चेंज हुआ। तो बिग सैल्यूट टू रेफी ऑल्सो यार, बिकॉज ही वर्क्स विथ हिम लिटरली एवरी मंथ बिफोर ए टूर्नामेंट। देखिए मेहनत का रंग बहुत आराम से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब निखर के आता है ना, और उस प्रोसेस, जब बार बार संजय कहते हैं प्रोसेस पे आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी अदर थिंग इज, जब वो सिंगल ले रहे थे ना, वो एक्सटेंड इनिंग, क्योंकि 2-3 विकेट गिरे, सूर्या भी आउट हो गए, तो जब वो सिंगल ले रहे थे ना, ऐसा डर नहीं लग रहा था कि रन रेट अब स्लो डाउन हो जाएगा, मेकअप कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिस लय में थे और जो उनके शॉट्स थे, ऐसा पता था उनको भी कि अगर ये 2-3 ओवर्स स्लो चले गए, मेरे में वो काबिलियत है जो सूर्या के पास थी 5 साल पहले या 3 साल पहले या 2 साल पहले। अभी जब सूर्या एक एक लेते हैं तो थोड़ा सा टेंशन आ जाता है। सैमसन को देखकर कभी लगा नहीं कि ये थोड़ा सा रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ा रहा है, और उसके बाद उसको टैकल कौन करेगा, क्योंकि वो खुद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, और उनके पास वो गेम अभी भी है, वो एक्सेलरेट करने वाला गेम। जी सर, जब वो 40 सिंगल ले रहा था, मैंने बोला यार भाई सिंगल क्यों ले रहा है, फिर मैं वो देखा 80 पर 87 थे 40 गेंद में यार, भाई ने इनसे मारा कहाँ है, ये ऐसे लोग बहुत ही स्पेशल निकाल होते हैं, दिए? ऐसा लगता है कि मिल्क कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट होता है 160। मैं एकदम बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। जब टॉस जीत के हमने फील्डिंग लिया तो आप में से डाउट आया था क्या, ये क्या कर लिया बैटिंग लेने? मैंने एक्चुअली अभी एक पोस्ट किया है, आई थिंक वी हैव टू अपलॉड दैट डिसीजन, वेल डन टू टीम इंडिया, क्योंकि आमतौर पे हम भी कह रहे थे ना बड़ा गेम है, यू नो पहले बैटिंग करो, हाँ। पुट रन्स ऑन द बोर्ड, लेकिन उन्होंने शायद देखा कि सेकेंड हाफ में पिच थोड़ा सा बेहतर होता है। एक और ड्यू भी था संजू ग्राउंड पे। सैमसन, हाँ संजू सैमसन जो लेट खेल रहे थे ना, वो पॉसिबल है सेकेंड हाफ में करना, जब पिच सूखा होता है और धूप जब सूखा बनाती है पिच को, तो आप लेट नहीं खेल सकते। तो वेस्ट इंडीज को स्लाइटली स्लोअर पिच मिला, लेकिन उसका श्रेय जाता है गौतम गंभीर, द टीम मैनेजमेंट के अगेंस्ट द नॉर्म। हाँ, उन्होंने टॉस जीत के, जो पुराना आईपीएल की फिलॉसफी है, चेस करो रात को, उसको फॉलो किया, लेकिन बिग बॉयज प्ले एट नाइट, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मिडनाइट होता है यहाँ जब 10 बजते हैं कोलकाता में, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मिडनाइट। लेकिन सर बिग बॉयज प्ले एट नाइट का कुछ और मतलब भी है। एक और नहीं, वो कैरी पैकर के मैं बोल रहा हूँ, क्रिकेट का मतलब। एक और चीज़ पता नहीं कितने लोगों को पता है, संजू वाज एमंग दोज जो केकेआर का जब आईपीएल शुरू हुआ, केकेआर के जो कैंप होते थे, इनफैक्ट संजू वो केकेआर ग्राउंड में और पूरा ट्रेनिंग में सबसे पहले जो कैंप में वो गया था, वो केकेआर की जो जूनियर होते हैं ना, वो एकेडमी, केकेआर एकेडमी से लिटरली 4 years वाज देयर, और 5th ईयर को जब उनको वो निकाल दिया गया, वही साल राजस्थान रॉयल्स में उनका सिलेक्शन हुआ। तो यानी यहीं से सीख के गए, इसी पिच को, ग्राउंड के बारे में उनको पता है। एंड दे से ना व्हेन यू डू ब्लड स्वेट एंड एवरीथिंग इन सम प्लेस इट विल ऑलवेज गिव इट बैक टू यू। सो व्हेन दे गॉट 196, आपको लगा निकल गई? मुझको अभी ऑनेस्ट विद मुझको नहीं लगता था भारत एक्चुअली चेस कर पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बेस्ट चेस प्रीवियस 173 था, जब आई थिंक संजय मंडरेकर जी भी वो कमेंटेटिंग कर रहे थे ना, एंड दैट वाज द टाइम जो किंग कोहली का पहली गेम थी जो चेस किया, एंड देन ही बिकेम द चेस मास्टर। एंड मुझको, मैं परेशान था हाफ वे पॉइंट में, मैं सोचा कौन टिकेगा, कौन लंबी पारी खेलेगा, बिकॉज अभी तिलक वर्मा अच्छा खेल रहे थे, फिर आउट हो गए। सो संजू सैमसन मैं सोच रहा था मे बी वो भी आउट हो जाएंगे ना, बट आई थिंक जब भी जैसे श्री मुझको कहते हैं ना, जब भी कोई केरला का क्रिकेटर होता है ना, भारत के लिए खेलता है,
प्रेशर सिचुएशन में ना आई थिंक भारत के लिए गुड लक है एंड भारत के सर लिए देखिए, एक बहुत अच्छी मल्लू चीज़ और है। एक सरदार जहाँ पे होता है वहाँ इंडियन टीम अच्छा करती है। हमने वही फॉर्मूला यहाँ स्टंप माइक में भी अपनाया है कि Yes, ये हमारी tag team है। एक सरदार, एक केरला एंड नंबर 1 शो है स्टंप माइक। No, but if you think about it, ना 83 सरदार और मल्लू थे, वो वल्सन सर थे बट खेले नहीं, बट ही वाज देयर सुनील वल्सन। उसके बाद 2007 में बजीपुर में थे, 2011 में बजीपुर में थे, पिछले वर्ल्ड कप में हर्षदीप और संजू थे। खेले नहीं थे बट इस साल देखो यार, इस वर्ल्ड कप देखो, वाओ मिक्स में है। इस बार भी वो लोग मिक्स में है। सर अभिषेक का 2 कैच ड्रॉप किया इंपॉर्टेंट, 20-30 रन एक्स्ट्रा हो गए, वो लग रहा है रोस्टन का आई थिंक 1 रन पे थे और और आज भारत का कैचिंग परसेंटेज 50% था। हाँ तो यानी जितने कैच है उसके आधे छोड़े हैं। तो कैचेस आमतौर पे ड्रॉप होते थोड़ा एंग्जाइटी की वजह से, जब वक्त मिल जाता है ना कि ऐसा होता है और पता चलता है ये क्या मैच है, कितना इंपॉर्टेंट कैच है, तो वो वहाँ पर गलती हो जाती है, जो जेसन होल्डर के साथ भी हुई हार दे, बट आई थिंक दैट वाज टू लेट। तो मैं समझता हूँ ये टीम में जो मैं देख रहा हूँ बैटिंग वाइज 3 लड़के हैं अभी तक, ऐसा उनका जो संजू सैमसन का जो रिलैक्स कॉन्फिडेंस है वो अभी तक उनके पास आया नहीं, होपफुली आ जाएगा सेमीज फाइनल्स तक। और वो है तिलक वर्मा, अभी भी मुझे लगता है कि थोड़े एंक्शियस है, इससे बेहतर बॉडी लैंग्वेज दिख सकते हैं। अभिषेक शर्मा क्लियरली जो पहले के अभिषेक शर्मा है उसमें थोड़ा सा अभी डाउट आता है जब वो एक मारते हैं। हिचक है, आज तो 10 of 10 बॉल्स भी थे उनके। हाँ। और ईशान किशन खेलते हैं लेकिन आई सी मोर ब्रवाडो, जिस तरह से खेलते हैं, मोर देन कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंट हिटिंग जैसे हार्दिक मारता है या संजू सैमसन ही, वो थोड़ा पॉस्चरिंग मुझे लगता है ईशान यहाँ सर मैं ना इससे पहले कि इस पर जाएं हम लोग न्यूज़ 18 के डेटा क्रैक हीट मैप पे जाएं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप प्रेशर में होते हैं आपको एक पॉइंट प्रूव करना है। देखिए ईशान किशन का क्या था माइंडसेट कि मैं टीम से बाहर हूँ, मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, रन बनाने, अपने पॉइंट पे आना है। फिर आपको जब सक्सेस आ जाता है ना, उसके बाद वो एटीट्यूड घूम जाता है क्या कि मैं अपना गेम खेलूं कि ताकि मैं एक पॉइंट प्रूव करूं कि बॉस अब मैं रॉकस्टार, मैं अराइव, अब मुझे ही खेलना है, मेरे अलावा कोई नहीं। ये दिमाग में जब स्विच होता है वही आपके खेल में दिख जाता है क्या? यूजली ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जब आप इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये स्विच करना या फिर ये सब चीज़ें आपके सर पे जानी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, आप क्लब क्रिकेट या स्टेट के लिए नहीं खेल रहे हो कि आप ये सब चीज़ें दिखा सकते हो। बिकॉज ये इतना बड़ा स्टेज है ना, अगर आपको मौका मिला है ना तो आपको किसी को प्रूव नहीं करना, क्योंकि आप प्रूव करके आए हुए हो। आपको अपनी अच्छी क्रिकेट खेलनी है, जो खेल के आप यहाँ पे आए हो, तो आपको उसको ही बैक करनी है और अपने कॉन्फिडेंस को, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस पोजीशन पे आके एक ही चीज़ आपको ऊपर ले जाती है, वो आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो आप अच्छा करते हो, कॉन्फिडेंस नीचे जाता है तो आप खराब करना चालू करते हो। ये जो कॉन्फिडेंस से एरोगेंस और Arrogance नहीं है। मुझे मैं लगता है क्या ओवर है कि कॉन्फिडेंस वो या फिर T20 है और मैं जाके काउंटर अटैक करूंगा, थोड़ा हाँ, risk। आज का expectation जो था। शॉट आपने देखा, हाँ। 3 ऑफ स्टंप पे डाले शॉट ऑफ लेंथ, उस पे उन्होंने पुल शॉट जो ट्राई किया जरा ज्यादा ही, कहते हैं ना कोशिश, इट वाज, उसका सक्सेस रेट बहुत लो होने वाला था, क्योंकि वो शॉट खेलना उसके ऊपर वो जस्ट ट्राइंग टू मच, हाँ। जो संजू नहीं करेगा, वो अपने रेंज में जो है, जो लगता है वो। हाँ। तो ईशान का मैंने ये देखा है कि वो, मैंने कहा था पहले मैच में भी यूएस के खिलाफ ऐसा लग रहा था बहुत जोर जोर से मारने को देख रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल अपने आप को, हाँ, ऑप्टिमम हिटिंग जो होता है ना हाँ। T20 क्रिकेट में, वो उनका कभी कभी नहीं होता है। आई थिंक ही जस्ट ओवर डज इट, एंड मुझे लगता है कि देखते रहना चाहिए ईशान किशन के पास कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि लंबा फेलियर भी चला है और इसी तरह से कि करके आउट, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो 2 खिलाड़ी मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट के इर्द गिर्द अभी भी होने चाहिए, वाइल वॉचिंग दीज पीपल, कि ये लोग कैसे डेवलप हो रहे हैं। मुझे लगता है एक तो श्रेयस अय्यर हाँ और दूसरा ऋषभ पंत। हाँ कुछ भी करो, आई मीन T20 में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट ये बंदा ना बिग स्टेज पे आ जाएगा ना, ऑपोजिशन की बैंड बजाएगा। और स्टंप माइक पे बेस्ट है वो, स्टंप माइक पे भी बेस्ट है वो। नहीं वो तो स्टंप माइक पे तो सुपर है। इनको stump mic रखना में तो चाहिए क्या क्लोज smooth टू द निकलता है, टीम, एकदम। और इनको वॉच करते रहना चाहिए। 2-3 लोग तो बिल्कुल सेट है इस टीम में बैटिंग वाइज, हार्दिक इज सेट, शिवम दुबे आज भी दिखा, बहुत ही अच्छा प्लेयर बन गया है वो, और अभी संजू सैमसन आपके सेट हो गए, बाकी उनको क्लोज नहीं। सर लेकिन हार्दिक पे आपने बोला ना, आज हार्दिक को एक बार होल्डर ने ड्रॉप किया और दूसरी बार वहीं पे कैच पकड़ा, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हार्दिक को बॉलर्स ने समझ लिया है कि उसको मैं कहाँ पे डालते रहूंगा, तो आज उसने उसको उठाकर ताकत लगा के एक बार तो उठा दिया, पहली बार उठाने गया तो कैच हो गया था।
ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ बॉल जो आके उसको वो उठाने की कोशिश करते हैं, वहीं पर वो पकड़े जाते हैं हर बार ये। और आज आपको नहीं लगा ये? नहीं, मेरा जो है पता नहीं, आप प्लीज अपना व्यू दीजिए। क्या होता है कि जब विकेट गिरती है तो ऑपोजिशन गेम में आ जाता है। हार्दिक आए थे और वहां पर अगर 4-5 बॉल आप फंस गए ना तो थोड़ा सा माहौल बदल जाता है साइकोलॉजिकल। वहां आके हार्दिक ने इमीडिएटली टेक ऑफ किया। उसके बाद जो भी हो ड्रॉप, तब तक मैच खत्म हो गया था। उनको पता चल गया कि यार ये इसने भी आके चौके मारे। अगर वहां पर कोई स्ट्रगल करता तो फिर जरा ऑपोजिशन आ जाते। वेस्ट इंडीज ने आज एक बहुत बड़ा कमबैक किया जब उनके 2 सेट बैटर्स दोनों आउट हो गए और 2 नए बल्लेबाज जब आता है ना तो स्कोर जो 190-200 का है ना वो 160 बन जाता है। 24 रन उसके बावजूद उन्होंने एक ओवर में 24 रन मारे। हाँ ये देखिए इट वाज अ ये गुड ग्राफ गेम उधर ऑफ आता हूं मैं। T20 क्रिकेट में कहूंगा। बट सर मैं थोड़ा सा हार्दिक पांड्या से डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि हार्दिक 2-3 अच्छा शॉट खेल लेते हैं, फिर एक का सेंचुरी मिस हो जाता है। सॉरी आई एम लिटिल बायस्ड संजू के लिए कि देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, अब मैं पूरा गलत हो सकता हूँ। मैं वो इधर स्टंप माइक आदत है ना, जैसे ओवर चेंज हो रहा था या फिर एक रन भागे थे संजू और वापस जा रहे थे, उधर जा रहे थे तो इसने उनको बुलाया, संजू बुलाया और दौड़ के गया। मुझे ऐसा लगा कि बोला कि तू रुक मैं मारता हूँ। अच्छा It was something like that he was saying तू रुक मैं करता हूँ and that मैं I will go and finish the game, you get it. Somehow I thought, did you not look at the scoreboard and say, boss, this guy is 13 runs away from his 100? बट आनंद भाई Or maybe the team doesn't think like और that जितना तक anymore. मैं संजू को जानता हूँ वो इतना वरी नहीं करता, वो 50s और 100s। मैं नहीं चाहता संजू वरी करे यार, अपने As a teammate you should help। हाँ बट उस टाइम पे मुझे लगता है सर मुझे धोनी याद है, धोनी ने रन ही नहीं लिया कि भाई तू 100 फुल, विराट कोहली बोल रहा है भाई क्यों कर रहे हो आप, नहीं तू कर अपना बट 100। इस बार सिचुएशन अलग थी, उधर उतने बॉल्स बाकी थे तो बहुत फर्क है उसमें। संजू ने खुद बोला होगा अगर आपके रेंज में आ रहा तो मार दो, मुझे पूरे यकीन है he will never say let me score। I totally agree. Sanju will not say. I'm just saying there was balls on. You know this guy is in a fluent rhythm. वो खुद ही खत्म कर देगा। But hats उसको off to- बोलने की जरूरत ही नहीं। मुझे पता नहीं ऐसा लगा, शायद कुछ और ही बोला हो। Hats off to Dubey also, it's not easy इसने प्रेशर सिचुएशन में और एक तो डेलिकेट शॉट खेला हार्दिक भी पहली बॉल फुल टॉस, जो बंदा लेट खेलता है ना, लेट जो खेलता है T20 क्रिकेट में, ही इज अ कॉन्फिडेंट एकदम रिलैक्स बंदा है। संजू सैमसन आज बहुत लेट शॉट्स खेल रहे थे और शिवम दुबे क्या प्लेयर बन गया। दुबे को हटाने का कोई ट्राई कर रहा था हमारे में से। नहीं मैं आज सच से सर मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज 196 नहीं बनाती अगर कुलदीप यादव खेलता। और एक प्लेयर जिसकी जगह मैं चाहता था कुलदीप यादव, वो अभी भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे अक्षर पटेल वेट कर रहा है। अभी आप उसको बैटिंग भी नहीं दे रहे हो, आप उसको लग रहा है उसकी उनका बॉलिंग थोड़ा भी हिल रही है। कॉन्फिडेंस कम हो गया। हाँ Definitely। तो बट फिर और इकोनॉमी खत्म बेस्ट हो था अक्षर का, फिर भी इकोनॉमी बेस्ट है। विकेट नहीं लिया बट आई थिंक बॉलिंग Are you okay? थैंक यू। मैं क्या आप पूछोगे? नहीं पूछो नहीं सर। मैं सोच रहा था हम भी बैठे हैं और इग्नोर कर रहे हो आप। हमको तो इंग्लैंड को अब ये तो ये तो संजय मंजरेकर जी की शो है। एक बात ये तो संजय मंजरेकर की शो है। हमको तो पूछे एक बार सिद्धू जी शोएब अख्तर के साथ बैठे थे और कहा मुझे भी बात करने दो यार, मुझे भी पैसे मैंने मिले। बोला कमाल। मैं क्या मैंने आपको पूछो, कभी बोलने से रोका है? नहीं आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे नहीं हो। आनंद नहीं, आप थोड़ा सा कभी कर रहे हैं बात आप। बोलो। नहीं, जैसे अच्छा, गौतम अच्छा। गंभीर कुलदीप यादव को बाहर रख रहे हैं वैसे आनंद आपको मोंटी involve भाजी हम नहीं लोग कर रहे। इंग्लैंड को अभी से प्रेशर में डाल रहे हैं। नहीं क्या है ना साइकोलॉजिकल गेम है सर। अगला सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ है। अभी पूरा इनसे बात करेंगे, नहीं, सब नहीं। चुप हो जाओ। सब इन्हीं से पूछेंगे। जो मैंने देखा ना अभिषेक शर्मा का, वो लास्ट बॉल में जब आउट हो गए थे ना, जो इंग्लैंड के खिलाफ ये सेम मिस्टेक करेंगे ना, वो कुछ अभी सीखा नहीं, यू नो। एंड आई थिंक इंग्लैंड जो संजू सैमसन अच्छा खेलेगा ना, लास्ट बॉल का मे बी सिंगल करना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए अभिषेक शर्मा को। आई थिंक ऐसे कि जब हम कहते हैं ना ओ अभिषेक शर्मा इस तरह से खेलता है बाउंड्री मारने के लिए, it was wrong decision। I have a feeling Yeah। Harry Brooks will open the bowling if Abhishek Sharma takes cut। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है? नहीं मुझको ऐसे नहीं लग रहा है। आदिल रशीद और ये लोग नहीं आएंगे। नहीं। आपके सेट स्पिनर्स नहीं नहीं, आएंगे। because जो क्या- आपके पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर हैं, उसी से अभिषेक शर्मा के नहीं खिलाफ बिकॉज करेंगे। लेट्स से जब इंडिया फाइनल में, आई थिंक मुझको लगता है इंडिया फाइनल में यानी जाएगी आप ना। कह रहे हैं इंग्लैंड हार जाएगी? बिकॉज इंग्लैंड तो पहले आई थिंक इंग्लैंड तो घबरा जाते हैं ना जब भारत के साथ खेलते हैं, एंड वो मुंबई में है,
मुंबई का क्राउड जीतना बड़ा वानखेड़े। मुश्किल है, पर एंड ईशन किशन की बात करते हैं ना संजय जी, and बस एक और बात है, that's it, मैं उसके साथ नहीं बात करूंगा। नहीं, आपको बोलना है। बहुत बुरा लगा है। नहीं, मैं तो हंस रहा था, बट वो एक बात है ना, बिकॉज जेसन होल्डर हाई आर्म बॉलर है ना, आज मुझको लगता है जेमी ओवर्टन खेलेगा, जब कोई शॉर्ट बॉल डालेगा, मे बी पुल शॉट, आई थिंक अच्छा डिसीजन नहीं है ईशन किशन के लिए, है ना। सो मे बी उसको सोचना चाहिए लंबाई से किस बॉलर के साथ वो पुल शॉट खेलनी चाहिए। आपको कैसा लगता है संजय जी? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नहीं, that's it. बॉलिंग में इंडिया की बॉलिंग में आपको फिर एक मेरे और पॉइंट्स हो गए सब। उमेश भाई को पूछते हैं, इंडिया की बॉलिंग में आपको क्या लगा? एक सेकंड ना, ये स्टंप माइक में ना, स्टंप्स में से सम्स आप ही हैं, सम्स हैं। आप चारों SUMS आप ही हैं, तो आपको ही बोलना है। हमारा तो क्या, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, आपको स्टंप्स जो बोलना तीन है होते हैं, बोलिए। लेकिन तीन यहाँ पर 4 है, तो एक स्पेयर है थोड़ा। Exactly. नहीं सर, 4th विकेट भी तो है। No, पुराने जैसे time में जहाँ पे नहीं, वो सही fourth सही stump batsman batsman है। fourth stump. Corridor of Invisible. मैं corridor of uncertainty नहीं, हूँ। तीन स्टंप्स हैं, 2 बेल्स हैं और एक कैमरा है उसमें, नहीं रो एक तो हो गया अच्छा। मैं अब जब पुराने टाइम पे ना कोई भी ग्राउंड पे जाता टेनिस बॉल कोई भी हो 6 विकेट थोड़ी होते थे, 3 विकेट इधर होते थे, उधर एक लगाते थे बस। नहीं सर, अभी एक भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ यही कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी corridor है, of fourth uncertainty wicket, हूँ, वही that's best what- है सर, उससे आगे क्या है? उसके आगे और 2 लगाओगे ना, तो वो विराट कोहली की कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी होगी। फिर वाइड हो जाए। Six stump, विराट। हाँ, अब बोल। उमेश भाई और श्रीसंत पाजी से पूछूंगा, बॉलिंग में इंडिया को आज से क्या लर्निंग है, आज के मैच से एक पॉइंट? लर्निंग तो ऐसा नहीं है कुछ की, क्योंकि जो आपके बॉलर हैं दोनों काफ़ी टाइम से मैच खेल रहे हैं, उनको पता है, क्योंकि एक वो वीरू भाई के हिसाब से चल रहे हैं, 4 ओवर 40। तो नॉर्मली सब वैसे ही हैं। T20 में आज अक्षर को भी छोड़ के सब आप वैसे ही 4 में 40 दिखाते हो, बेस्ट ही हो, पर अगर आप उसके साथ विकेट लेते हो ना, जब 3 विकेट 40 रन, तो वो कॉलम अच्छा दिखता है, बट बिना विकेट के जब आप 40 खाते हो ना, तो थोड़ा खराब लगता है, विकेट नहीं मिली तो सर वो तो फील्डर ने कैच नहीं पकड़े ना, वो तो कभी नहीं है। मैंने देखा है, ये पहली बार नहीं है, बुमराह के बॉल पे काफी टाइम कैच छूटे हैं, एंड ही इज मेरे को लग रहा है कि सबसे कामेस्ट गाय होगा जो इन्हें रिएक्ट नहीं करता कैच छूटने के बाद, नहीं तो लोग तो आग बुले हो जाते कि कैच छोड़ दिया, ये कर दिया, बट मुझे लगता है कि वो भी है। और मुझे लगता है कि जो बात की थी ना कि जो यॉर्कर्स, मुझे लग रहा है थोड़ा बेटर ऑप्शन थे। जब आपने यॉर्कर डाले हैं तो एक हाथ जब मिस हुआ तो हुआ, बट स्लोअर और जब आप डाल रहे थे तो उसमें वो पिक कर रहे थे स्लोअर बॉल। सर ये देखें, ये स्कोर बोर्ड है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेंगे। देखिए पहले ओवर में तो बुमराह थे, तो बहुत बढ़िया अर्शदीप ने डाला था, हाँ, फर्स्ट ओवर में 3 रन, बट उसके बाद देखिए 2 ओवर बहुत महंगे पड़ गए। ये लास्ट में नीचे की तरफ देखिए, बीच के ओवर में भी हमने उनको पकड़ के रखा था, ऐसा नहीं था कि बहुत भाग के निकल गए, लेकिन ये देखिए 12वें ओवर के बाद जो 24 रन, जो चेंज हुआ है 13, 17, 10, 24, ये 4 ओवर के अंदर ही हमने पूरा जो पहले की मेहनत थी उस पर पूरा पानी फिर गया था सर। और उसके नीचे भी है सर, उसके नीचे ये 12 और 19th ओवर चढ़ा, ये देखिए 12 और 14 और 19th ओवर में 6 रन थे, लेकिन जो 20th ओवर है उसके अंदर हमारे 14 रन हमने दे दिए। तो इफ यू लुक एट इट 1 2 3 4 5 6 7 ओवर्स, 7 ओवर्स में हमने बहुत ज्यादा रन दे दिए सर, 100 रन से ज्यादा हमने 7 ओवर में ही दे दिए। ये बिकॉज़ ये अर्शदीप seems to सिंह be a की pattern. गलती है। अर्शदीप सिंह क्या गलती है? 24 रन उसने दिए, और जब उसकी बॉल हवा में हिलती है ना, फिर इस anybody can hit him for 6, because उसकी बॉल हवा में हिलनी चाहिए at 130 किलोमीटर्स, हाँ वो स्लोअर बॉल कुछ ऐसा होना चाहिए ना। हाँ, बट you're saying कि नहीं हिल रही है अभी कुछ हो रहा नहीं है उसकी बॉल को, दैट्स व्हाई वो आराम से फिर सर। लेकिन ये जो वेस्ट इंडियंस ऐसे हैं, जब ऐसी बॉल आती है उनके बैट पे लग गया तो वो टो एंड पे भी लग गया तो भी बाउंड्री के बाहर जाती है, तो आप इसमें आप क्या करोगे? मुझे लगता है कि बॉलिंग को दोष देने की बजाय थोड़ा एडमायर करना चाहिए वेस्ट इंडियन बैटर्स को, उनका पावर गेम कुछ अलग ही है, अलग आज लेवल है हमने ना। देखा, और ये इनके दिग्गज एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं है। अगर एडमायर और देर रुकता Correct. तो वो क्रेडिट टू देम। लेकिन बॉलिंग में मुझे लगता है कि अक्षर के बारे में सोचना होगा, हाउ इज ही कंट्रीब्यूटिंग एज अ बॉलर। What did you think about Varun Chakravarty's bowling today? बेटर मुझे ऐसे नहीं लगा First over में wicket लिया था? कुछ शॉट डाले, जो विकेट भी लिया आगे वाली गेम पे था। हाँ, आगे वाली नहीं, पर जितनी उनको डालनी चाहिए उतनी वो वाली बॉलें डाल रहे हैं कि या थोड़ी सी वो ज्यादा ही तो साउथ अफ्रीका गेम के बाद अभी भी थोड़ी सी ट्रेन पटरी के नजदीक नहीं आए, बाहर गई है, आ रही है। हाँ मुझे लग रहा है कि जो
जो उनकी जो टॉप मोस्ट बॉल होती थी ना, जो हिट करती थी ना स्टंप को, वो थोड़े कम हो गए, वो थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो लेंथ ज़्यादा वेरी करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ना कि जब वो अपना जो कॉन्फिडेंस था ना उनका, कि अगर यू मिस आई हिट वाला जो था ना पैड पे या विकेट पे, वो अगर वो कॉन्फिडेंस से बॉल डालते जाएंगे ना तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने वही किया है काम। राइट, कम मॉन्टी, कम विद मी एंड टेल मी if it's the वाह वाह वाह, मॉन्टी पाजी बोलेंगे, देखो क्या बात है। ऐसा नहीं कुछ है, ऐसा नहीं। अब वो ऑलवेज मुझको अच्छे सवाल पूछते हो। Monty Python, no, you come in. No, what I'm asking you is, Yeah. where should he bowl and where is he bowling currently? अब Let's say in terms of length. अभी आई थिंक वो थोड़ा शॉर्ट डाल रहे हैं, इधर से डाल रहे हैं ना, फ्लैट थोड़ी ऐसी है, हाँ। उसको थोड़ा आगे फ्लाइट देनी चाहिए एंड थोड़ा आगे डालना चाहिए यहाँ पे जैसे यूएसए के खिलाफ था ना, वो क्रॉस बैट खेल रहे हैं एंड आज विकेट जो ली थी वो भी बॉल यहीं पे गिरी ये यही पे, बिकॉज जब इसी एरिया में गिरी थी। इधर डालते हो ना, आप क्या करते हो, आप बैकफुट से खेलोगे, देखोगे ओ क्या हो रहा है एंड देन यू मेक योर डिसीजन, यू नो, उसको आगे लेके आना चाहिए बैट्समैन को एंड थोड़ी ज़्यादा फ्लाइट ऐसे देनी चाहिए। ये तो पहले करते थे, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि डेविड मिलर, हाँ, ब्रेविस और स्टब्स ने उनको उसी गेंद पे 2-3 छक्के मारे, उसके बाद उनकी थोड़ी सी रणनीति बदली है। तो मुझे लगता है ये काम है। तो कोई अगर आपके बेस्ट बॉल पे आपको 6 मारे तो आप क्या करोगे? ये आपको बैक करना चाहिए, आपको कहना चाहिए ये नेक्स्ट टाइम नहीं मार सकता, यू नो। वीरेंद्र चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर है T20 का, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, उसको रिमाइंड करना चाहिए मेरी बेस्ट बॉल क्या है। बेस्ट बॉल है बैट्समैन को आगे लेके आना और क्रॉस द लाइन खेलना। जब वो बैकफुट से खेलेंगे ना, वो बड़े आराम से खेल पाएंगे। सो यू नो, इस तरह से उसको बॉलिंग करनी चाहिए। बट अगर मान लीजिए कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो जहाँ खड़े हैं वहीं से मारने का उनके पास एबिलिटी, अब जैसे ब्रूइस की बात कर रहे थे, मिलर की बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका यानी इंग्लैंड में भी ये एबिलिटी है जी, क्योंकि उनके बैट्समैन में ये एबिलिटी है, तब बॉलर क्या करे? फिर उसको थोड़ा वाइड डालना चाहिए, पर सेम फ्लाइट से, यू नो, बिकॉज आंख में ना जब ऐसे होती है बॉल, अलाइनमेंट इजी हो जाती है। जब वो इधर होगी ना, फिर आपको सिर थोड़ा हिलाना पड़ेगा, फिर वो अलाइनमेंट थोड़ी डिफरेंट है, हाथ से डिफरेंट है, बट सेम पैराबोला से इधर से भी वो सोचेंगे चलो मैं उसको उधर छक्का मारता हूँ वीरेंद्र चक्रवर्ती, वो नहीं पाएंगे, फिर आउट हो जाएंगे। अभी क्या करें, तेज डाल रहे हैं, ट्रैजेक्टरी बहुत फ्लैट से डाल रहे हैं, जैसे डार्ट जैसे। तो यू आर सेइंग लेंथ इज मैंडेटरी, लाइन इज ऑप्शनल इफ यू गेट हिट एट योर बेस्ट बॉल। उनके साथ इंटरव्यू भी किया था एशिया कप में, और उन्होंने कहा उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फोकस होता है लेंथ का होता है, लाइन डजंट मैटर, लेंथ बिल्कुल आगे होनी चाहिए। देखिए, रिपीट अगर मैच हो साउथ अफ्रीका इंडिया, वही बॉल अगर वो करेंगे, कोई गारंटी नहीं कि मिलर उस पर फिर से छक्का मारेंगे या ब्रेविस। तो ये बॉलर को सोचना चाहिए कि आज लगी है, कल नहीं लगेगी, कल नहीं लगेगी। आइए, थैंक यू जी। क्या बात है, मॉन्टी बने सर शो। हाँ, नहीं, but I'm fully now satisfied. Thank you. ये सही था, मुझको तो स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट दे दिया आपने। थैंक यू। संजय, मुझे लगता है कि जैसे अभी अपने वरुण जो बॉलिंग कर रहे हैं, वो यूजली ज्यादातर बॉल अंदर की तरफ डाल रहे हैं, जैसे घुगली होता है ना, उस पे ज्यादा कर रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं? नहीं, मैं स्पिनर तो हूँ नहीं, घुगली तो आप नॉर्मल ऐसे डालते हो। तो मुझे लगता है कि जो घुगली का जो वेरिएशन है एक, अगर आप वो थोड़ा फोकस अगर लेग स्पिन पे भी करें कि 1-2 बॉल ज़्यादा डालने की कोशिश करें, क्योंकि हर बॉल आप देखो तो उनका फिनिश स्टंप में होता है, बट घुगली ज़्यादा, पर क्योंकि वो तेज़ डालते हैं, पर वो पेस पे कंट्रोल करना अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो वो ही जानते हो कि उनको कैसे काम करना है। बट मुझे लगता है कि जो 1-2 बॉल है अगर वो लेग स्पिन में डालते हैं या थोड़ा स्लो वेरिएशन करते हैं पेस में, तो मुझे लगता है बेटर होगा, क्योंकि हर बॉल अगर 90 प्लस 101 और 98 के स्पीड में डालो तो बैट्समैन के लिए इजी है। ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये क्या आपको बॉलिंग कोच या कैप्टन बोलते हैं कि भाई तू तेज डाल, आगे डाल, इसको कर, या फिर कभी कभार आप पिच को, कंडीशंस को एसेस करके डिसाइड करते हो कि यार मेरे को मेरी स्पीड क्या है? क्योंकि अच्छे बॉलर्स बॉल डाल के स्पीड गन से पहले बता सकते हैं मैंने क्या स्पीड, एवरेज पेस क्या डाली है। तो मैं ये पता चलता है व्हाट इफ यू आर व्हाट तजुर्बा, इफ यू गॉट सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत इजी है। जैसे हाथ से ही निकलते हैं, हमको पता है। कभी कभी होता है स्पिनर्स, मैंने देखा बजीपा वगैरह भी जब हाथ से चलते हैं, वेल बोल्ड, मतलब वी हैव सीन लॉट ऑफ क्रिकेटर्स डूइंग वेल बोल्ड द मोमेंट दे रिलीज, अंदर ही अंदर पता चलता है। तो उन्होंने भी बोला ना, इट इज ऑल अबाउट, अगेन आई विल कीप ऑन सेइंग दैट प्रैक्टिस वन द मोमेंट, चाहे कैसा भी कौन सा भी एंगल यूज करो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रैक ऑल्सो। जो विकेट बल्लेबाज को मिलेंगे, अगर बैटिंग ट्रैक है तो यू हैव टू रेस्पेक्ट द फैक्ट ए वेरी गुड बॉल ही माइट कम आफ्टर यू, but again I will say that good ball, what is the best shots he plays, where can this ball go, that is very important. मुझे लगता है you have to back yourself. आपको अगर if my stock ball is for example personally, अगर वो कोई भी बड़े प्लेयर खेल रहे हो और
हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो आई हैव टू बैक माई सेल्फ दैट माई आउट स्विंगर रेस्ट पोजिशन आई विल कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जो हमने शुरुआत किया था, यू हैव टू हिट एंड मेक द बॉल मूव, और आगे से, और न्यू बॉल जब आपको हाथ में मिलता है जैसे इन्होंने बोला इट हैज टू मूव एंड यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस एंड विजुअलाइज। यार आई एम टेलिंग यू, विजुअलाइजेशन इज सो पावरफुल। मैं बोलूँगा आपको विश्वास होना चाहिए कि ए बॉल रिलीज हुआ, कीपर जा रहा है, विकेट भी विजुअलाइज करो जैसे बल्लेबाज विजुअलाइज करते हैं। इवन द बॉलर्स हैज टू बिलीव that I can get him out. Even But with Varun my thing is, even not just your batting, but on the commentary experience, you would have seen certain bowlers based on the climate, based on the condition. Daylight है, evening, night है, evening है, chase है, ये है, और pitch का जो nature है, आप देखते हैं कि वो अपनी bowling में adjustments कर रहे हैं, तो कितनी स्पीड में डाल रहे हैं, कौन सी बॉल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी, वो सब आप देखते हैं। वरुण चक्रवर्ती में क्या आप वो देख रहे हैं कि वो अडेप्ट करते हैं बेस्ड ऑन द पिच, बेस्ड ऑन द वेन्यू, बेस्ड ऑन द ऑपोजिशन? अलग अलग किस्म के बॉलर्स होते हैं। अनिल कुंबले, वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा सिमिलर है। हाँ, इनको स्टंप में डालना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। हाँ, अनिल कुंबले कुड नॉट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप या आउटसाइड द लेग स्टंप। शेन वॉर्न कर सकते थे, जो भी लाइन, कुलदीप यादव कर सकते हैं क्योंकि स्लो इन दी एयर है। तो ये थोड़े से लिमिटेड रेंज वाले बॉलर्स हैं और उनकी मेन ताकत यही है। अनिल कुंबले कभी भी वो स्टंप की लाइन उन्होंने छोड़ी नहीं है। हाँ, तो वो उनके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट छोटा छोटा होता है। इन्होंने जो कहा कि वही लाइन रखे, वही लेंथ रखे, शायद वो डिसेप्शन जो ये है थोड़ा ये वाला बीच में डाल के करो। नहीं, और पेस वेरी करें सर। अगर 5-10 किलोमीटर का डिफरेंस भी He स्पिन has में to फर्क be पड़ जाता slow, ना। क्योंकि जितना तेज डालेंगे ना उतना थोड़ा आसान हो जाएगा उनको मारने के लिए। तो अभी तक जो करते आए पिछले 2 सालों से, हाँ। चैंपियन बॉलर है। तो मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर किसी बंदे को, और ये सब यंग प्लेयर्स है तो भी, यू नो, जस्ट न्यू टू इंटरनेशनल क्रिकेट, अगर उनका खराब दिन गया है ना, व्हाट यू टेल देम इज क्रूशियल। एक और चीज, अनिल भाई के नाम इन्होंने लिया तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अनिल भाई यूज्ड टू यूज द क्रीज आल्सो। अगर वरुण चक्रवर्ती आल्सो स्टार्ट यूजिंग क्रीज, ही विल बी वेरी इफेक्टिव। ही विल ओनली एक इंटरेस्टिंग बात जल्दी से बताना चाहता हूँ। आज भारत के डॉट बॉल 26 है।